सुष्मिता, आज हूँ कामाख्या मंदिर में और मेरे साथ है दोलोई सर, जो हमारे साथ आज अम्बुबाची मेला को लेकर कुछ अपडेट देने जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी बहुत सारे आप तक जानकारी पहुंचाने की। सबसे पहले तो आपको नमस्कार करती हूँ। आप हमारे आज का जो सबसे पहला जो सवाल है, बस एक ही महीने के बाद अम्बुबाची मेला है, तो इस बार आप लोगों ने क्या सोचा है अम्बुबाची मेला के लिए? कुछ स्पेशल कुछ तैयारी किया गया है, कुछ स्पेशल कदम उठाए गए हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ आप बताइए। नमस्ते। पूरी आसाम और भारतवर्ष की सभी भक्त को अम्बुबाची मेला के उपलक्ष्य में सभी को अभिनंदन, कृतज्ञ और शुभेच्छा। क्योंकि अभी एक महीना ही रह गया है, अभी ज़्यादा समय नहीं है और हम लोग बहुत आगे से ही इसका प्रिपरेशन करते हैं। और हम लोग का प्रशासनिक जो असम सरकार है, उनके साथ भी कोऑपरेशन में हम लोग सभी चीज़ों को, जैसे आपको रास्ता हो गया और जो भक्त आएंगे उनकी सुविधा हो गया, जैसे मेडिकल हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सभी को हम लोग देखते हैं और देख करके हम लोग व्यवस्थित करते हैं। तो जो मंदिर प्रांगण में जो भी हम लोग का व्यवस्था करना है, अभी निरंतर काम चल रहा है और 10 दिन के अंदर में सभी काम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग का जो मंदिर में आने के लिए रास्ता है, वो मेन मोटरेबल रास्ता है। 2 बड़ा रास्ता है, जो एक पूरब साइड से आता है, एक पश्चिम साइड से आता है, और उनको छोड़ करके बहुत सारे और रास्ता ये है जो छोटा रास्ता है, जो हम लोग को कनेक्ट करता है। जैसे हम लोग अगर मंदिर की परिक्रमा की बात करें, क्योंकि उस टाइम में मंदिर का दर्शन नहीं हो सकता है, तो इसलिए मंदिर का जो परिक्रमा है, जो परिसर है, वो परिक्रमा माँ को, जो मेन मंदिर है, टेम्पल है, उसके परिसर में उसका परिक्रमा होता है। तो परिक्रमा के समय बहुत भीड़ हो जाता है, तो उस समय हम लोग इन कहाँ करेंगे, एग्जिट कहाँ करेंगे, लोगों की जो सुविधा है, जैसे पानी हो गया, लोगों को बैठने के जगह हो गया, उस सब को हम लोग देखते हैं। तो परिक्रमा के समय में कोई दुविधा ना हो, उसके लिए हम लोग लगातार लोग रखे हैं और हम लोग सिक्योरिटी भी बढ़ाते हैं। और हम लोग जो रास्ता है, जो छोटा मोटा रास्ता है, जो इन और एग्जिट का मंदिर के निकलने के बाद, तो उस रास्ते को भी हम लोग रिपेयरिंग करता है इस समय में। तो वो लगभग हो गया, जो छोटा मोटा रास्ता है। और जो बड़ा रास्ता है, उसका भी प्रशासन के बात करके जो जो खामियां है वो अभी कर रहा है। और ये जानना चाहेंगे, ये शुरू कब से हो रही है माँ का अम्बुबाची के लिए? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब अम्बुबाची का शुरुआत होते हैं तो 3 दिन तक लगातार मंदिर बंद रहते हैं, तो आप ये डेट बता पाएंगे कब से शुरू हो रहा है और कब तक बंद रहेंगे, हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, कितने तारीख से कितने तारीख तक ये चलेंगे? अम्बुबाची कैसे होता है और अम्बुबाची महायोग का समय कैसा है? तो ये क्या होता है, मृगशिरा नक्षत्र का चतुर्थ शरण जाने के बाद जब आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं, पहला शरण में आते हैं, और सूर्य नारायण जब मिथुन राशि में आते हैं, तो अम्बुबाची का महायोग बनता है। तो उस समय में क्या होता है, इस बार हम लोग का 22 जून में शुरू हो रहा है और इस बार रात्रि को प्रवृत्ति लग रहा है। रात्रि 9:08 42 सेकेंड ये समय में प्रवृत्ति होगा। और इसका ऐसा महायोग का समय ऐसा है कि 3 दिन और 3 रात लगातार बंद रहता है, और उसके बाद जब निवृत्ति होता है तो मंदिर खोल देता है। निवृत्ति का समय हम लोग नहीं देखते, क्योंकि निवृत्ति का जो समय होता है सूर्य उदय के ऊपर होता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, जैसे 26 को सूर्य उदय होगा और उसके साथ साथ माँ का पूजन होगा। उसके साथ साथ पूजन के बाद जो हम लोग का नैमित्तिक जो पूजन होता है, वो होने के बाद भक्त के लिए हम लोग खोल देंगे, और उस समय में भक्त के खोलने के बाद लगातार दर्शन होता रहेगा। हाँ, 25 तारीख से आदमी का रस हो जाता है, तो हम लोग उसके लिए भी व्यवस्थित बनाएंगे। तो वो एक प्रक्रिया है, और जो समय है ये 3 दिन और 3 रात का है। इस बार पूरे देश के लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं अम्बुबाची एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जाता है। सारे देश से भक्त जो है वो अम्बुबाची जो फेस्टिवल है उसके लिए आते हैं। बहुत बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था किया गया है या फिर कुछ तैयारी आप लोगों की तरफ से है? हम लोग लगातार भक्त की सुविधा में लगा हुआ होता है। और हम लोग जैसे अम्बुबाची में क्या करना चाहिए, अम्बुबाची महायोग में जैसे उस टाइम में एक्चुअली मौनता रहना चाहिए और जब तब में रहना चाहिए। व्रत में ज़्यादा जो एक हल्ला सिल्ला, एक जो माहौल होता है, उससे बचना चाहिए, क्योंकि उस समय दुर्लभ समय है।
ये समय साल भर में एक बार आता है, जिस टाइम में पूरा ऊर्जा जो है केंद्रित होता है। उस ऊर्जा को, ये सबसे जो ब्रह्मांड का जो केंद्र बिंदु है, ये माता का स्थान है और यहाँ से ही सृष्टि का शुरुआत है। तो ये सृष्टि का केंद्र है, यहाँ से ऊर्जा होता है, तो शक्ति प्राप्त करने का ये सबसे अच्छा समय होता है। तो उस समय में आदमी को ज़्यादातर हम अपील करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो आते हैं, जब लोग जो भक्त आता है, उनको मतलब कृपया करके साइलेंटली और अच्छे से रह करके माता का जो साधना है, माता का जो जप तप ये करके व्रत करके रहना चाहिए। तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे जितना हो सकता है, क्योंकि आदमी बहुत हो जाता है, इतना हो जाता है कि आपको पाँव रखने का जगह नहीं होता है। तो इस परिसर में जैसे हम लोग जितना कर सकता है आध्यात्मिक रूप से, उतना हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग का कोई जगह भी है जो बैठ कर के साधना कर सकता है, लेकिन वहाँ उस टाइम में थोड़ा कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो परिक्रमा करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो सुविधा होना चाहिए, वो सुविधा हम लोग करते हैं, हर साल करते हैं, इस बार भी हम लोग करेंगे। ये थे हमारे साथ डोलोई सर, और डोलोई सर के कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपकी काम आएगी।